अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसकी लेंथ को और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद ज़्यादा करके लेंथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले ये वाली रिंग बनानी पड़ेगी। ये रिंग ना आप दो कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हो या फिर आप सिर्फ एक कलर का वायर भी ले सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने जला के मतलब लगाया है वायर, ये पीछे की साइड जाएगा एंड ये फ्रंट साइड, ठीक है। ये वाली रिंग बनाने के लिए ये मेटल रिंग यूज़ होती है। इसी तरीके की प्लास्टिक रिंग भी आती है जिससे आप बना सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक रिंग में थोड़ा ज़्यादा ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी। मेरे पास मेटल है तो मैं इसी स्टील की जो है वो इसको लगाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना कैसे है, बहुत ही अच्छी तरीके से एंड आराम से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैंने ये वाले दो कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए हैं ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए। आपको जो अच्छा लगे वो वाला कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वायर को कट करना पड़ेगा। मैंने दोनों कलर में से 50-50 इंच, ठीक है। इंचेस में मैं बता रही हूँ आपको। 50-50 इंच के मैंने दो वायर कट किए एंड इसको इस तरीके से जो है वो जला के जॉइंट कर देना है, ठीक है। ये आराम से जो है वो फिक्स हो जाता है इसमें, मतलब जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एंड जॉइंट करने के बाद थोड़ा सा खींच के देखना वो अच्छे से हुआ कि नहीं। अगर वो नहीं हुआ तो दोबारा से थोड़ा सीजर में आप कट करना सामने का टिप, उसके बाद फिर से आप उसको जॉइंट कर सकते हो, ठीक है। जब वो थोड़ा गर्म रहे ना उसी टाइम पे ऐसे जॉइंट कर देना जैसे मैंने करके दिखाया, ठीक है। एंड ए वाली रिंग ले लेना है। ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। जॉइंट वाला जो भी साइड है ना, मतलब जॉइंट के पास आपको पकड़ना है एंड रिंग के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये देखें वायर इस तरीके से होनी चाहिए। वो जॉइंट जो है ना वो छिप जाए, इसलिए वो ना दिखे, इसलिए उसको मैंने वहाँ पे रखा है। एंड ये नॉट आपको मेरे 2-3 वीडियोस में सीखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि इसको कैसे तरीके से डालना है। फिर भी मैं इसमें भी बता दे रही हूँ। ये देखें ऐसे रखा रिंग को। थोड़े लोग ना बिगिनर होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए थोड़ा इस अंदाज में मैं बताने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो राइट साइड का जो वायर है उसको हम पहले ऊपर रखेंगे बैंगल के, फिर लेफ्ट साइड वायर को ये देखें इस तरीके से पास करना है उस साइड एंड ऊपर खींच लेना है। ये हुई हाफ नॉट, ठीक है। एंड श्योर करना कि वो नॉट जो है ना वो जो जॉइंट किया हमने वो छिपी रहे बैंगल के पीछे, ठीक है। इस तरीके से आप वायर को खींच के ऐसे नॉट डाल सकते हो। तो फर्स्ट राइट साइड वाला वायर ऊपर किया था, अभी लेफ्ट साइड वाला जो वायर है उसको, मतलब एक बार राइट साइड से फर्स्ट एंड सेकेंड बार आपको लेफ्ट साइड से करना है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक इसलिए कि फर्स्ट टाइम राइट साइड से किया था या लेफ़्ट साइड से किया था, जैसे जैसे हम डिज़ाइन बनाते जाते हैं ना तो भूल जाते हैं कि कौन सा वाला साइड मैंने अभी अभी डाला है ना। ये वाली परेशानी जो सबको फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी, ठीक है, कि आप किस तरीके से मालूम कर सकते हो कि कौन से साइड का वायर आपको अभी लेना है। ये देखें ये कंप्लीट नॉट। अगर ये प्लास्टिक की रिंग होती तो वो थोड़ा विड्थ में चौड़ी होती है ना, तो उसमें अच्छे से नॉट बैठ जाती, लेकिन ये वाली स्टील रिंग है ना ये बहुत बारीक है, तो इसलिए आपको हाथों से थोड़ा एडजस्ट करके इसको नॉट को बिठाना पड़ेगा। 4 या 5 नॉट आप ऐसे एडजस्ट करके बिठाएं, उसके बाद तो आप आसानी से जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने दोबारा से राइट साइड से लिया, अभी लेफ़्ट साइड से जो है वो कंप्लीट नॉट हो जाएगी, ठीक है। कैसे पहचाने राइट या लेफ़्ट ये मैं आपको बताती हूँ अभी। एंड वीडियो के बीच में मैं थोड़ा म्यूज़िक भी लगाऊंगी जहाँ पे कुछ बोलने वाला ना हो, ठीक है। तो
जब ज़रूरत पड़ी तब मैं बोल के भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना। ये देखें इस तरीके से, ये देखें मैंने 3 घर डाल लिए हैं। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये साइड जो मैं बता रही हूँ ना, ये कंप्लीट नॉट नहीं है। देखें ऊपर से थ्रेड है ना। तो इस साइड देखें, ऐसे आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो थ्रेड है वो कंप्लीट नॉट है। जहाँ पे वो हो वहाँ से आपको वायर ऊपर की तरफ लेनी है। मैं दोबारा बताती हूँ, वेट। ये देखें, ये देखो वायर ऐसे ऊपर से निकला हुआ है। यहाँ पे देखें कंप्लीट नॉट हुई। तो जहाँ पे ऐसा आपको दिखे वहाँ से आपको वायर रिंग के ऊपर रखना है और अपोजिट वायर को ऐसे जो ज़ीरो के जैसे बनता है ना होल, वहाँ से आपको उसके अंदर से निकालना है। ये देखें ऐसे ऐसे लॉक्स होते जाते हैं, ठीक है। जिस साइड लॉक हो वहाँ से वायर को ऊपर रखना है फर्स्ट। ये देखें, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बताया। मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। फिर आगे का जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस, जितने भी आप नॉट्स डालेंगे, ठीक है, सारे नॉट्स को जो है मिला मिला के डालना, ठीक है। लूज नहीं छोड़ना। जब लास्ट हो जाए फाइनल, तभी ना इसको कट करके जला के ना पीछे की साइड जो है वो लगा देना होता है। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखें इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन को फ्रंट कर लें, ठीक है। ट्विस्ट करना है ऐसे, इसको सिर्फ ऐसे, ठीक है। ताकि जब आप वॉल पे लगाएं, जब दीवार पे आप ऐसे लगाएं ना, तो वो ठीक तरीके से ऐसे लग जाए। इस वजह से अगर ऐसे ही बैंगल की तरह स्ट्रेट रहा तो वो दीवार से मतलब ठीक तरीके से चिपकेगा नहीं ना, इस वजह से सामने की तरफ डिज़ाइन को कर लेना ट्विस्ट करके। फिर बाद में कट करना है दोनों वायर को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज़्यादा छोड़ के कट करना, ताकि आप इसको पीछे की साइड जो हमारा फ्रंट डिज़ाइन है उसको छोड़ के आप इसको पीछे की साइड जो है वो लगा सको जलाने के बाद, ठीक है। ये वाला जो है वो बैक साइड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखें इस तरीके से लाइटर से थोड़ा सा जलाना सामने की साइड। एंड आप लाइटर के जो पीछे साइड है ना उसी से भी ऐसे चिपका सकते हो, या फिर आप सीजर की मदद से भी या हाथ से भी आप इसको चिपका सकते हो। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद हम इसमें ना दूसरे वायर्स लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो प्लास्टिक वायर है ना उसमें आपको इतनी अच्छी ग्रिप मिलेगी, ठीक है। डिज़ाइन जो है वो खुल के दिखेगा। ये वाली स्टील रिंग में थोड़ा उतना अच्छा ग्रिप नहीं मिलता। हो सके तो प्लास्टिक की ले लेना, ठीक है। अभी जहाँ पे हमने जॉइंट डाला ना वहीं से हम दूसरे जो है वो वायर्स इसमें लगाते जाएंगे। दोबारा से मैंने सेम कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने लिया है उसमें मैं वायर कट करूँगी, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखें इस तरीके से लगा के फिर बाद में इसका जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वायर लिया है कुछ, आपको आसान भाषा में बताऊं तो जैसे शाहरुख खान की तरह ना अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल दें, ठीक है। जैसे दोनों हाथ आप इतने ऐसे खोलेंगे ना तो उतना साइज़ का वायर लेना है आपको 3 बार, ठीक है। या फिर जैसे फूल देखो एक मार, जैसे दोनों हाथों को खोल के एक फुल मार होता है ना, वैसे आपको 3 मार के टाइप आपको ले लेना है, ठीक है। जितना 3 मार के जितना आपको ये वाला वायर लेना है। अभी मैं इंचेस में बोलूँगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लगेगा मीटर में इंचेस में, ठीक है। तो 3 मार फूल जितने होते हैं उस हिसाब से वायर लेना। मैं इसमें कुछ 22 घर बनाने वाली हूँ, 22। मुझे उतना लंबा जो है वो चाहिए लेंथ। अगर आप कम बना रहे हो तो आप उस हिसाब से लेना, ठीक है। जितने मैं घर बनाने वाली हूँ इसमें मुझे लगेंगे
जैसे 7 मार, ठीक है, उतना ज़्यादा वायर लगने वाला है, लेकिन उतना ज़्यादा वायर एक साथ इकट्ठे कट कर लेना। फिर उसको एक एक घर ऐसे एक 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 नॉट डालना, ये बहुत तकलीफ़ होगा, मतलब हाथ दर्द हो जाएगा इससे। इतना लंबा वायर जो है वो हमें हैंडल करना पड़ेगा, समझ रहे होंगे। तो इस वजह से ना थोड़ा कम ही वायर कट करना, क्योंकि जॉइंट करने का तो हमारे पास ऑप्शन है ना। तो जैसे ही 3 मार जितना वायर ख़त्म हो जाए, हम और 3 मार जो है वो उसमें जॉइंट लगा देंगे। समझ आई? आपने देखा होगा कि रिंग को किस तरीके से डालना है। इसमें मैंने एक गलत तरीका भी बताया था डाल के, और एक सही। तो आपको सही तरीके से डालना है। जो गलती हो जाती है वो मैंने करके बताई, उस तरीके से नहीं डालना करके आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो सारे वायर्स को इस तरीके से जमा लेना जैसे मैंने पहले बताया था। इतना लेंथी वायर क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि जब हम रिंग में डालते हैं तो उसको डबल करके डालते हैं, ठीक है। समझो कि आपने 3 मार जितना एक वायर कट, सारे वायर लगाने के बाद इस तरीके से उसको थोड़ा टाइट कर लेना। फिर ये देखें, पहले जो हमने नॉट सीखी है वो वाली नॉट आएगी, कंप्लीट नॉट, हाफ नॉट नहीं, ठीक है। उसके बाद एक बीट आएगा, आप यहाँ पे वुडन बीट्स भी लगा सकते हो या फिर आप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। एक बीट लगा के उसके बाद फिर से वही वाली एक नॉट डालनी है। बाद में आपको ए वाला डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए इसलिए मैं ऐसे करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखें, बहुत ध्यान से देखना है। जो सेंटर में 4 वायर हैं क्रीम कलर के, आपने जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है ना वही कलर चलेगा, लेकिन सेंटर वाले 4 लेने हैं, ठीक है। इधर उधर के 2 साइड के भी थोड़ा दूर कर देना, ठीक है। इन 4 वायर से आपको नॉट डालनी है, जो आपने सीखी ना वही वाली नॉट आपको हर जगह पे आने वाली है। तो एक सिंपल सी नॉट डाल लेना पहले, आपको समझ आ जाए इसलिए मैं इतना मतलब अच्छे से समझा के बता रही हूँ। ये देखें, सेंटर के 2 वायर हैं ना, वो एक मान के चलना है बैंगल के जैसे, ठीक है। जैसे हमने बैंगल पे एक बार राइट साइड से एक बार लेफ्ट साइड से नॉट लगाई ना, सेम वैसा ही लगाना है, कोई चेंजेस नहीं है। बस 2 वायर को एक मान के चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको धीरे से बता रही हूँ, आगे जाके ना मैं वीडियो को फास्ट कर दूँगी, वरना तो ये बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। इसलिए कंप्लीट नॉट लगानी है, कहीं पे भी हाफ नॉट नहीं लगानी, ठीक है। इसको कंप्लीट करो, एक बार राइट साइड से एक बार लेफ्ट साइड से आपने कर लिया, इसका मतलब नॉट कंप्लीट है, ठीक। ये देखें इस तरीके से। बस इतना ही काम करना है, कंप्लीट, ठीक है। अभी जो सेंटर के 2 वायर हैं ना, इसमें हम कोई भी बीट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास क्रिस्टल बीट है तो आप वो लगा देना, या वुडन है तो वो लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। बीट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जो पसंद आए आप वो वाला लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने तरीके के बीट्स होते हैं, ये देखें। और भी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मेरे पास इतने अवेलेबल हैं। एंड आपको जो कलर पसंद आए आप वो वाला लगा लेना, ठीक है। मैं मल्टी कलर यूज़ करने वाली हूँ। ये देखें, दोनों वायर के अंदर, दोनों वायर जो है बीट की जो होल होता है ना बीट में, उसके अंदर डालना है, ठीक है। इस तरीके से दोबारा से नॉट लगा लेना। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। नॉट कंप्लीट होने के बाद ये वाला डिज़ाइन बनाना है, इसको आप बटरफ्लाई डिज़ाइन भी कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, बना के। उसके बाद वाले सारे मैं खुद बना के लास्ट क्लिप आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जो 4 वायर हैं उनको इस तरीके से अलहदा कर लेना, ठीक है। सारे वायर जो हैं वो नीचे होने चाहिए, जो आपने 4 वायर लिए सिर्फ वो वाले ऊपर होने चाहिए, इस तरीके से। एंड आप उसको एक लेफ्ट साइड में
सॉरी लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना एक वायर। वो वायर्स को ना थोड़ी देर के लिए दूर रख देना, सिर्फ इधर का काम पहले कर लेंगे, फिर बाद में वो साइड वाला, ठीक है। सेम इसी तरीके से रख के एक एक वायर लेना है, सिंपल सी क्रॉस नॉट डालनी है जो कि बहुत ही सिंपल है। क्रीम वायर ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, जो आपके सेंटर के वायर हैं वो ऊपर रहेंगे, बाकी वाले वायर उसके नीचे, ओके। तो जो मैं ब्लू वायर ले रही हूँ ना उसको क्रीम वायर के ऊपर, ये देखेंगे इस तरीके से ऊपर लेना है, एंड ये जो राउंड बनता है ना उसमें से बाहर निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल है, आराम से देखो। ये मैं फास्ट इसलिए नहीं कर रही ताकि आप आराम से देख सकें, ठीक है। एक बारी अगर ये हो जाए ना कंप्लीट, उसके बाद का मैं वीडियो लास्ट वाला ही दिखाऊंगी आपको, ठीक है। एंड ध्यान रखना कि एक वायर को 2 बार क्रॉस करना है, ठीक है। अभी एक आपने ये क्रॉस नॉट लगाई हुआ ना, ये देखें इस तरीके से बैठा देना है उधर ले जाके, ऐसे एडजस्ट करके, ठीक है। अब इसी वायर को लेके और एक बार क्रॉस नॉट डालनी है, तब जाके ये कंप्लीट होगा। एक वायर को 2 बार ऐसे पकड़ के रखना लेफ्ट हैंड में क्रीम वाली वायर, एंड ब्लू वायर से ना ऐसे, बहुत ही सिंपल है। उसको बाहर निकाल लेना है जो राउंड बनता है, मैं दोबारा बताती हूँ। ऐसे ऊपर से लिया, फिर राउंड में से जो है वो बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर क्रीम वायर को पकड़ना एंड ब्लू वायर को जो है वो ऐसे खींच लेना बाहर की साइड। ये हो गई कंप्लीट नॉट। एक वायर का काम खत्म हो गया, अब उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो बाकी वायर बचे हुए हैं, ठीक है, उनको सेम इसी तरीके से देखें, ये मैंने कर लिया। अभी एक क्रीम वायर ली थी, अभी हम दूसरी वायर वाली जो है वो क्रीम वायर लेंगे, एंड जो भी ये नीचे वायर है ना जो हमने एक बार क्रॉस नॉट लगा के छोड़े हुए हैं, उसी वायर्स को सेम वैसे ही क्रॉस नॉट लगा के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें सेम प्रोसेस है, कहीं चेंजेस कुछ भी नहीं। ये देखें दोनों मैंने ऐसे कर लिया, 2 वायर भी क्रीम वायर, ठीक है। अब 2 उस साइड है ना, उनको भी सेम ऐसे ही कर लेना है। अपने हथेली से ना ये वाले रिंग को ऐसे बैलेंस कर लेना, और अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में ही आपके पास ना क्रीम वायर होनी चाहिए। ब्लू वायर को ऐसे क्रॉस नॉट लगाते हुए जाना है, सारे के सारे वायर ख़त्म करने हैं। एक वायर को 2 बार करना है क्रॉस, ठीक है, ये याद रखना। अगर कहीं गलती हो जाए ना तो भी आपको समझ आ जाएगा, आगे वाले वायर्स जो हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। अगर एक भी वायर मिस हुआ तो तब आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करी है, ठीक है। दोनों वायर हो गए ना जो क्रीम थे। अभी आपने क्या करना है, ब्लू वायर लेके फिर से ऐसे ही करना है, मतलब समझे। 3 स्टेप होने चाहिए, ठीक है, 3 स्टेप। उसके बाद थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको करके बताती हूँ। 3 स्टेप कंप्लीट कर लेना सेम इसी तरीके से। जो फर्स्ट ब्लू वायर मिले उसको ऐसे क्रॉस कर लेना, फिर सारे वायर जो हैं उसी में जो हैं वो लपेटने हैं। ये देखें मैंने एक कंप्लीट डिज़ाइन बना दिया ताकि मैं आपको दिखा के बोल सकूं। सामने होना चाहिए ना कि क्या करने वाली हूँ। जो आपने 3 स्टेप कंप्लीट करे, ठीक है, 3 स्टेप कंप्लीट, यहीं पे छोड़ा था ना, सेकेंड वाला देखो यहीं पे हमने छोड़ा था। तो 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद एक नॉट डालेंगे ताकि बीच में गैप ना आए, समझे। सारे वायर्स जो हैं खींच के, ये देखें इस तरीके का बनना चाहिए। इसके बाद आपने करना क्या है, ये देखें सेंटर के 4 वायर ले लेना ब्लू कलर के ही, ठीक है। ब्लू कलर के ही 4 वायर लेना और एक नॉट लगा देना। उसके बाद नॉट लगाने के बाद आपको फिर से 4 वायर मिलेंगे ना ब्लू वाले, तो उन्हीं ब्लू वायर को सारे वायर्स के ऊपर, जैसे फर्स्ट किया था ऊपर डाला था क्रॉस करके, सेम वैसा ही करके
क्रॉस नॉट एक बार में 2 बार, सेम वही वाला प्रोसेस करना है। 6 स्टेप होते हैं टोटल। 3 स्टेप के बाद आपको एक नॉट लगानी है, नॉट के बाद आपको दोबारा से 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, मतलब टोटल 6। अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ही इस तरीके से है। ये देखें, थोड़ा सा ऐसा हर वायर को जो है वो टाइट खींचना, जो गैप है ना वो चली जाएगी। टेंशन नहीं लेना है कि गलत डाल दिया, क्योंकि जब हम मतलब इनकम्प्लीट होता है ना तो ऐसे ही वो थोड़ा चौड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही आप 6 स्टेप कंप्लीट करेंगे तो वो खुद से अपना एक शेप ले लेगा इस तरीके से। देखिए मैं बता रही हूँ, इतना वो जो है वो चौड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही 3 स्टेप और कंप्लीट करेंगे टाइटली तब ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस करते चले जाना है, एक बीट एंड नॉट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं लास्ट फाइनल आपको बता देती हूँ अभी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके से डालते जाना है ब्लू वायर में। जब 6 स्टेप भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, मतलब 3 ऊपर एंड एक नॉट, उसके बाद 3, जैसे ही आप 6 कंप्लीट करेंगे तो अगेन आपको 4 क्रीम कलर के वायर्स ही मिलेंगे। ये देखें, क्रीम वायर ही मिले ना लास्ट में। तो आगे का आपको समझ है कि नॉट लगानी है और फिर सेम ऐसे करते चले जाना है, ठीक है। देखें कैसे शेप ले लिया, मैंने बोला था ना कि जैसे ही तो खुद से वो एक शेप ले लेगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी फाइनल लुक की तरफ। इस तरीके से कर लेना आराम आराम से। ये देखें ऐसे करके मैं डालती चली गई, एक 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 करके, ऐसे ही आपको करना। तो ये देखें मेरा जो कंप्लीट हो गया है, जो हैंगिंग मैं बना रही थी, इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा वेट इसलिए लगाई हूँ ताकि ये थोड़ा जो है वो मतलब वायर जो है वो बिल्कुल नया है ना, तो इस तरीके से या कर लें, या फिर आप इसको कुछ दिन के लिए हैंग करके रखेंगे, या फिर आप जब इसको फर्स्ट वॉश करेंगे, अब जब ये गंदा नहीं हुआ तो वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कुछ महीने या कुछ दिन आप इसको लगाएं, महीने ही लगाना चाहिए, ठीक है। महीने के बाद जो है वो आप इसको पानी के साथ सर्फ डाल के वॉश कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है, वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा थ्रेड एंड स्ट्रेट सा लगेगा। इसमें ना वुडन बीट्स आते हैं इस तरीके के, आप साइज़ देख के जो है वो कट कर लेना जितना आपको जहाँ पे आपको बीट लगानी है। उसके बाद ना 2 वायरों को मिला के इस तरीके से फर्स्ट कट कर लें। ये देखें मुझे इतना चाहिए था। अगर आपको यहाँ पे बास्केट चाहिए तो आप बास्केट भी लगा सकते हो। मैं दूसरे वीडियो में जो है वो बास्केट कैसे लगाना है किसी और डिज़ाइन के साथ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इस तरीके से एक वायर में डालना, फिर उसको जॉइंट कर देना। मैं एक जॉइंट करके बताती हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से मिला दिया, सारे जो हैं वो इसी तरीके से आपने कर लेनी हैं। ये देखें सिंपल है, 2 वायर को ऐसे। ये देखें ये वो हैंगिंग्स हैं साइड में जो हमने बनाए अभी, ठीक है, जो मैंने बनाया। सेंटर में मिरर जो है वो मैंने दूसरा लगाया हुआ है, लेकिन इसी थ्रेड से मतलब इसी वायर से और इसी कॉम्बिनेशन से मैं ये वाला मिरर भी जब वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो वो भी मैं पोस्ट करूंगी कंप्लीट सेट बना के, ठीक है। लेकिन वो लगता ऐसे है एंड ये कंप्लीट इस तरीके से होता है। ये देखें इसी कलर के इसी सेट के जो है वो ये हैंगिंग्स हैं, ये फुल कंप्लीट सेट है। आप इसको देखो ये कुछ इस तरीके से लगता है। बास्केट चाहिए तो लगा सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। जैसे मैंने हैंग करा आप उस तरीके से जो है वो बीड्स लगा के भी ख़त्म कर सकते हो।
ये वाले डिज़ाइन में जो है वो बहुत ज़्यादा हमने वायर को डाउन करके बनाया है, ठीक है, नीचे करके। अगर आपको इस तरीके का चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर वायर को थोड़ा ऊपर पकड़ के थोड़ा सा शेप अलग भी आप दे सकते हो, ठीक है। 4 वायर जो आप पकड़ते हो ना एक एक करके, तो वो वाला वायर आपको थोड़ा डाउन कर देना है, अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा एक वीडियो जो मैंने आपको बनाना सिखाया। मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।